हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा होगा, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा एक बिहार करंट अफेयर के नाम से एक जो बुक पब्लिश की गई है, जिसमें कि जुलाई 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उससे उसके बुक के लास्ट में 13 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। 13 प्रैक्टिस सेट का 3 वीडियो आप लोगों को मिलेगा। एक प्रैक्टिस सेट जो आज पहला वीडियो है वो सेट नंबर 1 से 5 का होगा, दूसरा जो होगा वो 6 से 10 का होगा और तीसरा जो होगा वो 11 से 13 का होगा। 3 वीडियो में हम लोग इन तीनों प्रैक्टिस सेट्स को कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके आगामी सारे भी एग्जाम्स हैं, जैसे कि जो बीपीएससी 70 बीपीएससी का जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ बीपीएससी टीचर या अन्य भी बिहार सरकार के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, वो सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि हाल ही में लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको यह बताना है। सांभवी चौधरी जो है वो बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जमुई सीट से नहीं बल्कि समस्तीपुर सीट से बनी है, ये ध्यान रखना है आपको। आगे है आरजेडी को 4 सीट मिला है, यह बिल्कुल सही है। आरजेडी को जो है कि वो 4 सीट मिला है। बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, यह भी गलत है। बिहार से सिर्फ और सिर्फ एक निर्दलीय सांसद चुने गए हैं, जिनका नाम है पप्पू यादव, जो कि पूर्णिया लोकसभा सीट से चुने गए हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो केवल 2 जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? पेट्रॉस विश्वविद्यालय, जो कि ग्रीस में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और गलत कथनों का चयन करना है। बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, यह बिल्कुल सही है। बिहार से टोटल 5 महिला सांसद जो है वो बनी है। सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदान हुआ है, यह भी बिल्कुल सही है। सभी चरणों को मिलाकर टोटल जो मतदान का प्रतिशत है वो 56.19% है। सबसे अधिक नोटा जो है वो बिहार में पटना साहिब में डाले गए हैं, ये गलत है। सबसे याद रखिएगा, पटना साहिब में सबसे कम नोटा डाला गया है, और अगर सबसे अधिक आपसे पूछा जाए तो वो कहाँ डाला गया है? वो डाला गया है गोपालगंज में। तो यह गलत है। यहाँ पूछ रहा है आपसे गलत कौन है, तो केवल 3 गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? प्रभाकर नंदन प्रसाद, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको अजीब लग रहा है, क्योंकि प्रभाकर नंदन प्रसाद जो है वो बिहार तैराकी संघ के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। यहाँ अगर कात्यानी सिंह की बात किया जाएगा कि पटना के कात्यानी सिंह ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, तो वो हो सकता है कि तैराकी में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। प्रभाकर नंदन प्रसाद की अगर बात करते हैं तो ये बिहार तैराकी संघ के उपाध्यक्ष हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक आप लोग अभी अपने लेवल से इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में बकरी बैंक जो है वो कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण जो है वो किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो एक कर्नाटक में चीनी का कारखाना है जिसका नाम है निरानी शुगर्स लिमिटेड। तो यही निरानी शुगर्स लिमिटेड जो कि कर्नाटक में है, इसी के द्वारा सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण जो है वो किया गया है। आगे है कि बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है ब्रजेश मेहरोत्रा को और प्रकाश कुमार को। इन दोनों को बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, 65 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों को सूचना आयुक्त के पद के लिए योग्य नहीं माना जाता है। बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? तो उसके द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उसका नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार। और इस ऐप का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि वायु प्रदूषण से संबंधित यह शिकायत दर्ज यहाँ कर सकते हैं और समाधान की मांग करने के लिए यह ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद यह जो है इस पुस्तक का विमोचन किया है। और यह पुस्तक जो है वो बिहार विधान परिषद साक्ष के द्वारा संपादित किया गया है।
बिहार से 2024 में चुनी गई महिला सांसदों को उनके क्षेत्र से सही मिलान कीजिए। अभी हम लोगों ने देखा था कि बिहार से टोटल 5 महिला सांसद बनी हैं। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कितना महिला चुनाव उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी, तो टोटल 39 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में थी, जिसमें कि 5 महिला जो है वो सांसद बनी है। लवली आनंद की अगर बात कीजिएगा तो लवली आनंद शिवहर क्षेत्र से ही बनी है। सांभवी चौधरी अभी हम लोगों ने देखा था समस्तीपुर से। मीसा भारती पाटलिपुत्र से। बीना देवी की बात कीजिएगा तो वैशाली से। और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो है वो सिवान क्षेत्र से सांसद बनी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में कुल 5 रामसार स्थल है, ये गलत है। बिहार में टोटल 5 नहीं बल्कि 3 रामसार स्थल है। नागी प्राकृतिक और नकटी जो है वो मानव निर्मित रामसार स्थल है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नागी भी जो है, नागी और नकटी यह दोनों जो है वो मानव निर्मित रामसार स्थल ही है, तो यह भी गलत है। कांबर झील भी रामसार स्थल है जो कि समस्तीपुर में है, ये भी गलत है। कांबर झील कहाँ है? समस्तीपुर में नहीं है बल्कि बेगूसराय में है, तो यह भी गलत है। तो यहाँ तीनों का तीनों जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं सही है। IGIMS यानी कि इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें एक क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सुविधा का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 स्वर्ण पदक। जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो 7 निश्चय कार्य में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है जुलाई माह के लिए? अररिया रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अररिया। 7 निश्चय से एक चीज ध्यान रखिएगा, 7 निश्चय का जो पार्ट 2 है, द्वितीय फेज है, उसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह डाटा आपको याद रखना है कि 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 5,040 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? भागलपुर हावड़ा बिल्कुल बिहार से शुरू होता है। पटना टाटानगर बिल्कुल। गया हावड़ा, यह तीनों जो है वो वंदे भारत ट्रेन मार्ग जो है वो बिहार से ही शुरू होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है कि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कितनी नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? तो टोटल 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी जो है वो दिखाई गई है। भारत सरकार के द्वारा पूर्णिया ब्रिज स्टेशन को कौन सा ग्रेड प्रदान किया गया है? तो इसको जो है वो ए ग्रेड प्रदान किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में जीआई टैग सुविधा केंद्र जो है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में जो जीआई टैग सुविधा केंद्र जो है वो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर जो कि भागलपुर में स्थित है, वहां स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि गया में जो प्रतिपक्ष मेला लगता है 2024 कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? तो यह जो है वो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के बारे में कौन सा कथन जो है वो सही है, यह बताना है आपको। पहली बार वो पटना सेंट्रल से विधानसभा पहुंचे थे, यह बिल्कुल सही है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वो अध्यक्ष थे और श्री लालू प्रसाद महासचिव थे, यह गलत है। 1973 में पटना विश्वविद्यालय के छात्र संघ की अगर बात कीजिएगा तो सुशील कुमार मोदी जो थे वो महासचिव थे और लालू प्रसाद अध्यक्ष थे, यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, तो यह तो है वो गलत है। फिर है कि श्री लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू महिमा पुस्तक लिखी थी, यह भी गलत है। लालू प्रसाद पर उन्होंने लालू की भ्रष्ट लीला नामक एक पुस्तक लिखी थी, ठीक है। पहली बार वो 2005 में उप मुख्यमंत्री बने थे, तो यह बिल्कुल सही है। तो यहाँ पहला और चौथा जो है वो सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और चौथा जो है वो सही है। आगे है कि कथनों पर विचार कीजिए। केरल के बाद बिहार ब्लॉक स्तर पर परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाला दूसरा राज्य है, यह गलत है। ग्रीन बजट के अनुसार बिहार में कुल 4,526 आर्द्र भूमि है, यह जो है वो सही है। हरित बजट में सबसे अधिक सतत भूमि उपयोग को प्राथमिकता दी गई है, यह भी गलत है। और हरित बजट में कुल 8 प्राथमिकता है, यह सही है।
तो यहाँ कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, तो दूसरा और चौथा जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि 33वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप 2024 जो है वो कहाँ आयोजित की गया है, तो यह किया गया है देहरादून में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। बिहार राज्य स्थित सीमेन स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यह किस जिले में है? तो बिहार राज्य स्थित जो सीमेन स्टेशन है इसको ए ग्रेड का दर्जा दिया गया है, और ये कहाँ है? अभी हम लोगों ने देखा था कि भारत सरकार के द्वारा पूर्णिया ब्रिज स्टेशन को ए ग्रेड का दर्जा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूर्णिया। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 निवेशक बैठक का आयोजन जो है वो कोलकाता में किया गया है। बाल कल्याण बजट से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष शिशु मृत्यु दर महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक है, गलत है। पुरुष शिशु मृत्यु दर जो है वो ज़्यादा है, महिला शिशु मृत्यु दर से अधिक, ये गलत है, क्योंकि महिला शिशु मृत्यु दर जो है वो अधिक है। बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत की गई है, यह बिल्कुल सही है। 2013-14 से ही बाल कल्याण बजट दिया गया है। बाल बजट का सबसे अधिक राशि जो है वो समाज कल्याण विभाग को जाता है, ये गलत है। बाल बजट का सबसे अधिक राशि जो है वो समग्र शिक्षा विभाग को जाता है। 2022-23 में बच्चों पर प्रति व्यक्ति व्यय जो है वो 5,131 रुपये, ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ एक जो है वो सही है। कुल कितने कथन सत्य हैं? तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है कि बिहार में 2013-14 से बाल कल्याण बजट की शुरुआत जो है वो की गई है। आगे है कि किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो तेज प्रताप यादव को गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे है कजरा, जो कि लखीसराय में स्थित है, में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो कजरा जो लखीसराय में स्थित है उसमें 185 मेगावाट क्षमता की जो एक सौर ऊर्जा परियोजना है जिसकी लागत है 1470 करोड़ रुपए। बिहार सरकार का कौन सा विभाग जो है वो जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? तो यह बना है जल संसाधन विभाग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जल संसाधन विभाग। पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त से संबंधित घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति में कुल कितने सदस्य हैं? तो इस पुल गिरने या क्षतिग्रस्त, जो कि हाल ही में बिहार में काफ़ी चर्चा में रहा है, उसके लिए सरकार के द्वारा एक उच्च सदस्यीय 4 सदस्यीय समिति की गठन जो है वो किया गया है। नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला एफआईआर कहाँ दर्ज किया गया है? तो बिहार में पहला एफआईआर जो है वो गया रेलवे पुलिस स्टेशन के द्वारा दर्ज किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस संगठन ने एलएनटी यानी कि लार्जर एंड टर्बो के साथ सहमति किया है? तो किस कंपनी ने किया है? BSPHCL यानी कि बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण जो है वो बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया, बिल्कुल सही है। और भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह के द्वारा लिखी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत जो है वो बिहार के पटना जिले में था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया? तो डायल 112 सेवा का उद्घाटन जो है वो 6 जुलाई 2022 को किया गया था। बिहार की पहली ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर जो है वो कौन बनी है? तो बिहार की पहली ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक सब इंस्पेक्टर जो बनी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है मानवी मधु कश्यप। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मानवी मधु कश्यप। आगे है कि किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है उदय कुमार। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उदय कुमार। सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबाल पर तिरंगा लहराया है? तो यह किस देश की सबसे ऊंची चोटी है? मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया।
पीएम ई बस सेवा योजना में बिहार के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो पीएम ई बस सेवा योजना जो है इसमें बिहार के 6 शहरों को शामिल किया गया है। वो 6 शहरों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर। मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, पटना, मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर। बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूल रूप से मंजूरी दी गई है? तो बिहार के कितने जिलों में दिया गया है? बिहार के 31 जिलों में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 31 जिलों में। नीति आयोग के द्वारा जारी किए गए एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार है, जिसका स्कोर क्या है? तो एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसमें सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का, और जो कि बिहार का स्कोर कितना था? 57। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो यह दिया गया है राइट्स लिमिटेड को। राइट्स लिमिटेड का फुल फॉर्म पता है आपको? राइट्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, रियल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस। निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, राजीव रंजन सिंह जिनको कि ललन सिंह के नाम से जाना जाता है, यह भी है। यह नीति आयोग जो है वो बिहार से 3 केंद्रीय मंत्री को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया था। देवेश चंद्र ठाकुर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ कहाँ बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? राजगीर में बन रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजगीर। नेक्स्ट है कि बिहार का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार के नए डीजीपी बने हैं आलोक राज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आलोक राज। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपए है, ये गलत है। 5,000 करोड़ नहीं बल्कि 10,000 करोड़ रुपए है। तो यह तो गलत हो गया। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो के सैद्धांतिक सहमति दी गई है। ये मुजफ्फरपुर तो सही है, गया सही है, दरभंगा सही है, पूर्णिया नहीं है। यहाँ भागलपुर होना चाहिए। ये मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर में मेट्रो के सैद्धांतिक सहमति दी गई है। तो यह भी जो है वो गलत है। फिर मोइनुल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई के द्वारा एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ये भी गलत है। मोइनुल हक स्टेडियम को बंद नहीं किया जाएगा बल्कि इसी को रिनोवेट किया जाएगा, और इसमें 50% जो है वो बीसीसीआई करेगी और 50% बिहार सरकार करेगा। तो यह तीनों जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन जो है वो गलत है। निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है? BSPTCL। BSPTCL जो कि बिहार की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड है वो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिहार। बिहार सरकार के द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितना करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। तो बिहार सरकार के द्वारा राज्य में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के फैसला को पटना उच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 65%। नागी और नकटी पक्षी अभयारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसार स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यहाँ देखिएगा तो नहीं है, मतलब जब क्वेश्चन हो रहा होगा तब 82 है, लेकिन अभी अगर बात करते हैं तो अगस्त 2024 तक भारत में जो है वो कितना रामसार स्थल है? 85 रामसार स्थल है। जब नागी नकटी पक्षी अभयारण्य को शामिल किया गया था उसके बाद टोटल बढ़ के हुआ था 82, और उसके बाद 3 और को शामिल कर लिया गया है। तो अगस्त 2024 तक देखिएगा तो भारत में 85 रामसार स्थल हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान जो है वो NIRF यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वें रैंक पर है? तो इंजीनियरिंग श्रेणी में पहले रैंक पर है IIT मद्रास और 34वीं रैंक पर है IIT पटना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का उद्घाटन किया गया है?
तो वाल्मीकि नगर किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी चंपारण। यह यहाँ आपका खत्म होता है सेट 1 और अब होता है सेट 2 स्टार्ट। एक एक सेट में टोटल 50 क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे है कि मैनुअल सीवर सफाई कर्मी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यह आपको बताना है। कौन सा कथन सही है, यही आपको बताना है। मृत्यु होने पर 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, ये गलत है। मृत्यु होने पर टोटल 30 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, तो यह गलत है। अस्थायी विकलांगता पर 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यह भी गलत है। अस्थायी विकलांगता पर 20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, यह सही है। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3 जो है वो सही है। आम लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार के नतीजे के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? बीजेपी 12 सीटें, बिल्कुल सही है। जेडीयू 12 सीट, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट, यह भी बिल्कुल सही है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट लेकर आई है। कांग्रेस जो है वो 3 सीट लेकर आई है। कम्युनिस्ट पार्टी 2 सीट। हम जो कि जीतनराम मांझी जी की पार्टी है वो 1 सीट लेकर आई है और एक निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव के रूप में पूर्णिया लोकसभा से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएम ई बस सेवा जो के तहत पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया में ई बस का प्रावधान है। बिल्कुल, टोटल 6 जगहों पर है, जो कि है पटना, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया। ये बिल्कुल सही है। 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है, यह भी बिल्कुल सही है। पटना सदर अंचलों को 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। बिल्कुल, पटना सदर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज, यह 4 अंचलों में विभाजित किया जाएगा। तो यहाँ तीनों का तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी जो है वो सही हैं। निम्नलिखित में से किस जिले के व्यवहार न्यायालय में पहली बार अधिवक्ताओं ने मैथिली भाषा में बहस किया? तो मैथिली भाषा यानी मैथिली बहुल जो क्षेत्र है उधर ही हुआ होगा। तो दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, तो दरभंगा में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दरभंगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। सर्वाइकल कैंसर बीमारी से बचाव हेतु 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका दिया जाएगा, ये गलत है। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं को 3 टीका नहीं बल्कि HPV का टीका दिया जाएगा। टीकाकरण की शुरुआत जो है वो एम्स पटना से की गई, यह भी गलत है। टीकाकरण की शुरुआत जो है वो राज्य के 5 जिलों पटना, नालंदा, सीवान, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर में की गई है। कुल 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, यह बिल्कुल सही है। 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकरण का लक्ष्य जो है वो रखा गया है, तो यह जो है वो सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो पहला और दूसरा जो है वो गलत है। आगे है कि जून 2024 में बिहार के किस जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय मखाना सेमिनार का आयोजन किया गया? तो 3 दिवसीय मखाना सेमिनार का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। 22-23 जून को बिहार के किस जिले में राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो राज्य स्तरीय आम महोत्सव 2024 का आयोजन जो है वो बिहार के पटना जिले में किया गया है। आगे है कि लोकसभा चुनाव के उपरांत बिहार के 8 सांसदों ने मंत्री पद की शपथ ली है, इसके संदर्भ में कौन सा सुमेलित है, यह आपको बताना है। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया, सही है। ललन सिंह को पंचायती राज्य मंत्री बनाया गया, यह भी सही है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री और जीतनराम मांझी को MSME यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जो है वो बनाया गया है। तो यह उपयुक्त सभी जो है वो सही हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए बिहार के किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए श्रेयसी सिंह जो कि निशानेबाज हैं, शूटर हैं, उनका चयन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस देश के फ्रैंकफर्ट शहर में पिछले 4 सालों से बिहार के रहने वाले लोगों के द्वारा जून के महीने में बिहार महोत्सव का आयोजन किया गया? तो यह जो फ्रैंकफर्ट शहर है वो कहाँ है? जर्मनी में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जर्मनी में। आगे है कि हाल ही में 5 व्यक्तियों में जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो 5 व्यक्तियों को जो भारत रत्न दिया गया है उनमें से एक कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। इसके संदर्भ में, इनके संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, आपको यह बताना है।
इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर 49वां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, यह बिल्कुल सही है। यह सम्मान पाने वाले वो बिहार के 5वें व्यक्ति है, यह भी बिल्कुल सही है। इससे पहले बिहार के 4 व्यक्तियों को और भारत रत्न दिया गया है, नाम आपको ध्यान रखना है। एक थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, एक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एक थे जयप्रकाश नारायण और एक थे बिस्मिल्लाह खान। और इसके बाद ये 4 के बाद ये 5वें बने हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर। उन्होंने वर्ष 1970-71 और 1977-79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है, यह बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की है, बिल्कुल सही है। और मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा किया गया है, तो यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन गलत है, यह आपसे पूछ रहा है। NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में रैंक जो है वो 27वीं है, बिल्कुल सही है। एम्स पटना की ओवरऑल रैंक जो है वो 99वीं है, यह भी बिल्कुल सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में रैंक जो है वो 36वीं है, यह भी सही है। IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बोधगया की प्रबंधन श्रेणी यानी मैनेजमेंट श्रेणी में रैंक जो है वो 55वीं है, ये गलत है। IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में रैंक जो है वो 33वीं है। तो यहाँ कौन सा गलत है, तो यही डी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है, तो बिहार के 8 सांसदों को मंत्री बनाया गया है, जिनमें 4 को कैबिनेट मंत्री यानी केंद्रीय मंत्री और 4 को राज्य मंत्री का प्रभार जो है वो दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि बिहार सरकार ने 31 जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया है। तो लक्ष्य जो है वो 1 करोड़ लोगों को आधार आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस का उद्घाटन जो है वो बिहार के पटना में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में कौन सा कथन गलत है, यह आपको बताना है। इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और गैर समनीय हैं, बिल्कुल सही है। सेवा प्रदाता फर्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा, यह भी सही है। संपत्ति की कुर्की जब्ती का भी प्रावधान है, यह भी सही है। तो यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन गलत है, तो कोई गलत नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है, तो वो ऐप का नाम क्या है, वो ऐप का नाम है ई शिक्षा कोष ऐप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए LNT यानी कि लार्जर एंड टर्बो को अनुमति मिल गई है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसका निर्माण जो है वो लखीसराय के कजरा में किया जाएगा, बिल्कुल सही है। इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट आवर की बैटरी स्टोरेज क्षमता है, यह भी सही है। यह कार जो है वो LNT का एक वर्टिकल पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ों पर सीड बॉल के जरिए पौधारोपण कर हरा भरा बनाया जाएगा। तो यह जो है वो औरंगाबाद में भी, गया में भी, नवादा में भी, जमुई में भी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है। तो बिहार महिला कबड्डी लीग का जो खिताब है वो सिवान टाइटंस के द्वारा जीता गया है, सारन स्ट्राइकर्स को हराकर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिवान टाइटंस।
17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है? तो किस देश में आयोजित हुआ था ब्रिक्स गेम 2024? कजान, रूस में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा यानी एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो बिहार देश का दूसरा राज्य बन गया है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला राज्य कौन है, तो वो है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस जिले के अंधरा ढाटी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? तो ये अंधरा ढाटी प्रखंड कहाँ है? मधुबनी जिले में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मधुबनी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा गंगा घाट के नजदीक लगाई जाएगी। इसे क्या नाम दिया जाएगा? तो इसको नाम दिया जाएगा स्टैचू ऑफ विजडम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैचू ऑफ विजडम। बिहार ने अपने जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत जो है वो उच्च शिक्षा पर खर्च करेगा? तो उच्च शिक्षा पर खर्च करेगा 2.17%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कितने मतदान बूथों पर मतदाताओं का बहिष्कार हुआ? तो कितने मतदान बूथों पर? तो टोटल 32 मतदान बूथों पर मतदाताओं का बहिष्कार हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार में नोटा कितना दबा है? तो बिहार में नोटा इस बार कितना पड़ा है? 2.07% नोटा को वोट मिला है, यह ध्यान रखना है। NIRF द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो बिहार के टोटल 151 कॉलेजों जो है वो NIRF रैंकिंग 2024 में हिस्सा लिए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितनी महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है? तो टोटल महिला कैंडिडेट थी 39 और जिसमें कि 5 महिला सांसद बनी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदान का प्रतिशत क्या था? तो कुल मतदान का प्रतिशत अगर पूछे तो वो था 56.19%। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि महिला का प्रतिशत कितना था, तो महिला का था 59.39%। पुरुष का पूछ दे तो पुरुष का था 53.27%। यानी महिलाओं ने ज़्यादा मतदान किया था इन कंपेरिजन टू पुरुष। और टोटल अगर पूछ दे तो वो था 56.19%। आगे है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदान किया था? तो सबसे अधिक बिहार में महिलाओं ने मतदान किया था सुपौल में। कितना प्रतिशत? 70.55%। और अगर सबसे कम पूछे तो सबसे कम किया था नवादा में 42.61%। आगे है कि बिहार में नोटा को कितने वोट मिले थे? तो बिहार में नोटा को जो वोट मिला था वो था 8,17,139, जो कि कितना था? 2.07% था। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बिहार में नोटा जो है वो सबसे अधिक कहाँ पड़ा था, तो सबसे अधिक नोटा कहाँ हुआ था? गोपालगंज में। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल का क्या उद्देश्य है? तो इस पोर्टल का उद्देश्य है कि नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्डों में त्रुटियों को सुधारने की अनुमति देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये मोहम्मद जाबिर अंसारी जो है वो किससे संबंधित है? कराटे से संबंधित है, जो कि नेपाल में आयोजित एक प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो ललन सिंह को कौन सा मंत्रालय दिया गया है? तो ललन सिंह को मंत्रालय दिया गया है पंचायती राज मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पंचायती राज मंत्रालय। अच्छा, अगर बात करें एमएसएमई मंत्रालय, तो यह जीतन राम मांझी को दिया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया है। और वस्त्र मंत्रालय यानी कपड़ा मंत्रालय जो है वो गिरिराज सिंह को दिया गया है। बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुलपति अब बन गए हैं कौन? डॉक्टर DR सिंह। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? तो बिहार पर्यटन विभाग के द्वारा
दिल्ली में निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली के अनुसार अगर कोई इंसान जो है वो मनरेगा में आवेदन करता है और उसको 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार उसको जो है वो भत्ता देगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 दिन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा। अल्फा, ये गलत है, अल्फा थैलेमीसिया नहीं बल्कि बीटा थैलेमीसिया मेजर का उपचार किया जाएगा। इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज भेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। ये बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 जो है वो सही है। मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन की है? तो काजल रानी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है शैलेश कुमार सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? तो एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा एम्स पटना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार जो है वो किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने में बिहार जो है वो सबसे अग्रणी राज्य बन गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय में एक नए परिसर का उद्घाटन किया गया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक नए परिसर का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया गया था? तो बनाया कौन था? बनाया था कुमारगुप्त प्रथम और नष्ट किया था बख्तियार खिलजी। कब किया था? 1193 में किया था। 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रीजेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया? तो रीजेंट सिनेमा हॉल में पटना सिनेफेस्टा का उद्घाटन जो है वो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी कौन होंगे? तो 2024 ओलंपिक में श्रेयसी सिंह बिहार की प्रतिनिधित्व की थी, जो कि किससे संबंधित हैं? निशानेबाजी से संबंधित हैं। श्रेयसी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई हैं? तो ट्रैप शूटिंग में चुनी गई हैं। आगे है कि बिहार के किस जिले में स्थित फुलवड़िया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो फुलवड़िया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण जो है वो बिहार के नवादा जिले में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। फुलवड़िया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेवारी जो है वो किस कंपनी को सौंपी गई है? तो यह सौंपा गया है सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। अब है सेट नंबर 3। कह रहे बिहार लघु उद्यमी योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। आवेदक की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 वर्ष से लेकर अधिकतम 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। आगे है कि इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक की पूरे परिवार की मासिक आय जो है वो 6,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी बिल्कुल सही है। इस योजना का लाभ जो है वो गरीब परिवार की किसी एक सदस्य को ही मिलेगा, जिसके अंतर्गत उन्हें 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी जिसे वापस नहीं चुकाना होगा। यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? तो इस विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना के अतिरिक्त बिहार के किन शहरों में मेट्रो परियोजनाओं को शुरू करने का फैसला लिया गया है? तो बिहार के मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो परियोजना शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में देश का दूसरा और बिहार का पहला विश्व स्तरीय बर्ड म्यूजियम बनाया जाएगा? अच्छा, देश का पहला कहाँ है? कलकत्ता में है। और देश का दूसरा बनाया जाएगा जो कि बिहार का पहला होगा वो होगा जमुई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमुई। आगे है निम्नलिखित में से किस जिले में 16 से 18 जून तक
3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो 3 दिवसीय मिलेट्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पटना में किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले के वाल्मीकि नगर में 106 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और अतिथि परिषद का लोकार्पण किया है? तो यह जो है वो किस जिले में वाल्मीकि नगर में है? वाल्मीकि नगर किस जिले में है? पश्चिम चंपारण में है। आगे है, सीमेंस समूह के द्वारा बिहार के पहले ह्यूमॉइड रोबोट का उद्घाटन आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर शरद कुमार यादव के द्वारा किया गया। तो उसका रोबोट का क्या नाम है? उस रोबोट का नाम है सुमेध। ठीक है, क्या नाम है? सुमेध। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। छात्र छात्राओं को तैराकी में भी दक्ष बनाने के लिए किस राज्य ने सरकारी स्कूलों, खासकर बाढ़ प्रभावित जिलों के विद्यालयों में तरन ताल यानी स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय लिया है? स्विमिंग पूल बनाने का निर्णय किस सरकार के द्वारा लिया गया है? बाढ़ प्रभावित जिलों में बिहार सरकार के द्वारा। बिहार स्मार्ट प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पूरे देश में किस स्थान पर है? तो पूरे देश में बिहार जो है वो प्रीपेड मीटर इंस्टॉलेशन के मामले में पहले स्थान पर है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश की सरकार के कला संस्कृति एवं विरासत मंत्रालय द्वारा 6 मई से 8 मई तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो भोजपुरी महोत्सव का आयोजन जो है वो किस देश के सरकार के द्वारा किया गया है? मॉरिशस के सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मॉरिशस। हाल ही में पिछले 50 वर्षों में अंडर-20 भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम में शामिल होने वाली बिहार की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो वो बनी है खुशी कुमारी, जो कि कहाँ की है? औरंगाबाद की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का 13 मई 2024 को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। उनके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। उन्होंने बिहार सरकार में वित्त मंत्री के रूप में 11 बार बजट पेश किया है, यह एक रिकॉर्ड है, बिल्कुल सही है। 1996 से 2004 तक वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, यह भी बिल्कुल सही है। और वर्ष 2005 में बिहार में एनडीए की सरकार बनी, तब वो बिहार में तीसरे उप मुख्यमंत्री बने, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। आगे है कि दिल्ली में संपन्न राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2023-24 में बिहार के कितने प्रतिनिधियों ने स्वर्ण पदक जीता है? तो बिहार के टोटल 3 प्रतिनिधियों के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। एक का नाम है अमित कुमार, दूसरे का नाम है राजेश मिश्रा और तीसरे का नाम है गौतम गिरी। बिहार के किस शतरंज खिलाड़ी को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा फाइट कैंडिडेट मास्टर 2024 का टाइटल दिया गया है? तो यह दिया गया है रेयान मोहम्मद को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रेयान मोहम्मद। निम्नलिखित में से किस राज्य के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव ने ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए भारत व राज्य दोनों में की गई पहलों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने हेतु इंडोनेशिया के जाकर्ता फ्यूचर्स फोरम को संबोधित किया है? तो किस राज्य के पर्यावरण, जलवायु और परिवर्तन विभाग के सचिव ने? बिहार के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित नए शोध के अनुसार बिहार के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक खपत से जुड़े हुए 2.4 मिलियन मामलों को नियंत्रित किया जाएगा। बिहार में शराबबंदी जो है वो किस वर्ष लागू की गई है? बिहार में शराबबंदी जो है वो 2016 में लागू की गई थी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के प्रमुख व्यक्तियों को नागरिक अलंकरण समारोह में पद्मश्री से सम्मानित किया है। निम्नलिखित में से इनमें से कौन शामिल है? तो अशोक कुमार विश्वास, हाँ शामिल है। सुरेंद्र किशोर भी शामिल है। पंडित राम कुमार मलिक भी शामिल है। इनके अलावा एक नाम और आप याद रखिएगा, शिवन पासवान और शांति देवी, जिनको कि संयुक्त रूप से भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। बिहार का पहला अस्थोमा क्लिनिक जो है वो कहाँ खोला गया है? तो यह जो है वो IGIMS पटना में खोला गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेलिजेंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे जो है वो विकसित किया है? तो यह कौन सा राज्य विकसित किया है? देश का पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है बिहार। आगे है कि बिहार के किस जिले के खोकनाहा गांव के निवासियों ने कोसी नदी से
उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण लोकसभा चुनाव 2024 का बहिष्कार किया है। तो यह किस राज्य के खोखनाहा गांव में है, किस जिले में है? तो यह सुपौल में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुपौल। पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जाहिर करते हुए किस विश्वविद्यालय पर 10 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया है? तो यह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय जो कि आरा बिहार में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार के सरकारी स्कूलों में किस कक्षा के बच्चों को प्रत्येक मंगलवार को 100 ml दूध मिलेगा? तो प्रत्येक मंगलवार को बिहार के कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को 100 ml दूध जो है वो दिया जाएगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बाढ़, भूकंप, लू, शीतलहर व वज्रपात जैसी आपदाओं को सटीक पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ मिलकर कार्य करेगा? तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है वो किसके साथ मिलकर काम करेगा? इसरो के साथ, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ। हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलकांत झा का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो कमलकांत झा आप लोग सुने होंगे, मैथिली के ये जाने माने साहित्यकार थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्य से इनका संबंध था। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में चक्रवातीय तूफान जिसका असर मुख्य रूप से बिहार के उत्तरी भागों में देखने को मिला, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था रीमल, जिसका नामकरण किसके द्वारा किया गया था? ओमान के द्वारा किया गया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो राष्ट्रपति पुलिस पदक से संजय सिंह और राजेश कुमार शर्मा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कितनी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो 4 बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। खोखनाहा गांव के निवासियों ने किन चुनावों का बहिष्कार किया है? तो खोखनाहा गांव के निवासियों जो हैं वो एक्चुअली अभी हम लोगों ने देखा था सुपौल में है यह खोखनाहा गांव, जो कि कोसी नदी से उनके दुखों को कम करने के लिए सरकार की पहल की कमी के कारण चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने 2019 के लोकसभा, 2020 विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव, ये तीनों का बहिष्कार किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द लेफेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार बिहार में शराब पर प्रतिबंध लगाने से कुल कितने घरेलू हिंसा के मामलों को रोका गया है? तो शराब पर प्रतिबंध के बाद टोटल बिहार में 2.1 मिलियन मामले घरेलू हिंसा के मामले को रोका गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी दत्त को 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, बिल्कुल सही है। और गोदावरी दत्त को 2006 में शिल्प गुरु सम्मान दिया गया था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ 1 और 2 दोनों सही है। आगे है कि सुशील मोदी को पहली बार किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुना गया था? तो सुशील मोदी को सबसे पहले 2004 में भागलपुर से निर्वाचन क्षेत्र के लिए लोकसभा से चुना गया था। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा रैंक हासिल किया था? तो कौन सा रैंक हासिल किया? 177वां रैंक हासिल किया है। आगे है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हर मंगलवार कितने ग्राम गर्म दूध दिया जाएगा? यहाँ पूछ रहा है 6 से 8 के बच्चे को, 1 से 5 के बच्चे को 100 ml दिया जाएगा और 6 से 8 तक के बच्चे को 150 ग्राम दिया जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति बिहार में हिंदी चिकित्सा क्षेत्र को सुविधाजनक बनाने के लिए गठित 3 सदस्यीय टीम के सदस्य नहीं हैं? डॉक्टर मिथिलेश प्रताप हैं, डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद भी हैं, राजेश कुमार हैं, डॉक्टर रमेश वर्मा नहीं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सी संस्था है जो बिहार राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण के साथ नदी व्यवहार और बाढ़ पूर्वानुमान पर अध्ययन करने के लिए सहयोग करेगी? तो यह कौन सी संस्था है? इसरो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किस राज्य के बाद बिहार हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई कराने वाला दूसरा राज्य बनेगा? तो पहला राज्य बना है मध्य प्रदेश, दूसरा बना है बिहार। डॉक्टर कमलकांत झा को 2020 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो किस कहानी संग्रह के लिए दिया गया है? तो उनका नाम था गाछ रूसल आछी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गाछ रूसल आछी। किस संस्थान ने पटना महिला कॉलेज को 3.51 CGPA के साथ A++ ग्रेड दिया है?
तो यह दिया है किस संस्थान को, पटना महिला कॉलेज को A++ ग्रेड दिया गया है। राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रसिद्ध NAAC के द्वारा A++ ग्रेड दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिन्हा को क्यों शामिल किया गया? फोर्ब्स अंडर 30 एशिया सूची में मुजफ्फरपुर की सपना सिंह को मस्तिष्क और संज्ञात्मक विज्ञान पर उनके अनुसंधान के लिए शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर कमलकांत झा ने पुरस्कार विजेता कहानी संग्रह किस भाषा में लिखी है? तो उन्होंने जो गाछ रूसल आछी है वो मैथिली भाषा में लिखा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैथिली। अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय के द्वितीय अग्रिम अनुमान के अनुसार 2023-24 में खराब मानसून के बाद भी बिहार में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान कितना है? तो यह जो है वो 190.6 लाख टन है। सोलर लाइट लगाने में बिहार का कौन सा जिला सबसे अव्वल है? तो सोलर लाइट लगाने में बिहार का बेगूसराय जिला जो है वो सबसे अव्वल है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि जो है वो किस वर्ष तक विस्तारित की गई है? तो यह विस्तारित करके कर दिया गया है 2025-26 तक। राष्ट्रीय दिव्यांग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने कौन सा स्थान प्रदान किया है? तो बिहार की टीम जो है वो चौथा स्थान प्राप्त किया है। बिहार के बोधगया में 25 दिनों के लिए विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो यह किया गया था 27 मई 2024 से। कौन सा कॉलेज जो है वो NAAC यानी कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के द्वारा A++ ग्रेडिंग पाने वाला बिहार का पहला कॉलेज बन गया है? तो वह बना है पटना वुमेन्स कॉलेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपको। बिहार से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो बिहार से राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा और मनन कुमार मिश्रा जो है वो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान प्रतियोगिता में बिहार के किस प्रतिभागी को रजत पदक मिला है? तो उनका नाम है पानिनी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो बिहार व देश के पहले डिजिटल भिखारी के रूप में प्रसिद्ध थे राजू प्रसाद, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। बिहार राज्य के हरित आवरण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ाने के लिए किस वर्ष तक 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे? तो बिहार राज्य के हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 2025 तक 5 करोड़ पौधे जो है वो लगाया जाएगा। अब है आपका सेट नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना में प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक का खर्च जो है वो राज्य सरकार वहन करेगी। यह बिल्कुल सही है। यह योजना जो है वो 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगा। यह गलत है। यह योजना जो है वो 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होगा। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, केवल एक जो है वो सही है। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो बिहार के रणबीर कुमार के द्वारा रजत पदक जीता गया है कुश्ती चैंपियनशिप में। 2023-24 के दौरान नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा बिहार को कितने वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है? तो बिहार को जो है वो 10,372.86 करोड़ रुपया 10,372.86 करोड़ रुपया जो है वो वित्तीय सहायता राशि प्रदान की गई है। बिहार म्यूजियम में 4 से 7 अप्रैल तक कौन सी महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना हुई है? तो वो हुआ है दक्षिण एशियाई पुरातात्विक समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। नेक्स्ट है कि एसजेवीएन का मतलब होता है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने आईआईटी पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू क्यों किया है? तो सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडलों का उपयोग करने के लिए किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार के पटवा टोली गांव जो कि गया में स्थित है किस कारण से अपनी पहचान हासिल किया है? तो एक आईआईटी कारखाना के रूप में पटवा टोली जो है वो अपना एक पहचान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि रूबन मेमोरियल अस्पताल में राज्यपाल द्वारा किस अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया गया है? तो रूबन मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जिकल रोबोट प्रणाली का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है हरेंद्र सिंह को।
नेक्स्ट है कि भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में नियुक्त होने से पहले हरेंद्र सिंह जो हैं वो किस पद पे थे? तो हमें हरेंद्र सिंह जो थे वो अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम के कोच थे। बिहार में आयोजित एशियाई जलीय पक्षी जनगणना के दौरान कितने पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो टोटल जो है वो लगभग 200 प्रजातियों की पहचान जो है वो किया गया है। आगे है कि कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कुंडलपुरा राजकीय महोत्सव का उद्घाटन जो है वो बिहार के नालंदा जिले में किया गया। 67वीं राष्ट्रीय स्कूल गेम्स रग्बी चैंपियनशिप 2024 अंडर 19 में बिहार में लड़कों और लड़कियों ने क्या उपलब्धि हासिल की है? तो दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। किस भार वर्ग में जूही कुमारी ने राष्ट्रीय सीनियर फेडरेशन कप कुश्ती प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है? तो 65 किलोग्राम श्रेणी में इन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। पेरिस में 11वां भारत गौरव अवार्ड से महावीर मंदिर न्यास के सचिव कौन जिनको सम्मानित किया गया? तो पेरिस में जो 11वां भारत गौरव अवार्ड हुआ उसमें महावीर मंदिर न्यास के जो सचिव हैं आचार्य किशोर कुणाल उनको सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि किसने सफेद चादर उपन्यास लिखा है? तो सफेद चादर उपन्यास जो है वो जियालाल आर्य के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आईआईटी पटना के इंक्यूबेशन सेंटर से तैयार किस उपकरण को पेटेंट मिला है? तो सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आईआईटी पटना द्वारा विकसित सूटकेस इन्वर्टर कितने कम तापमान तक कार्य कर सकता है? तो यह -19 डिग्री सेल्सियस तक काम कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि -19 डिग्री। बिहार ने हाल ही में मधु उत्पादन में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? तो बिहार जो है वो मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार जो है वो मधु उत्पादन में चौथे स्थान पर पहुंच गया। और पहले स्थान पर अगर आपसे पूछे तो कौन है? उत्तर प्रदेश है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा वर्ष 2024 के लिए युवा वैश्विक नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो युवा वैश्विक नेता के रूप में घोषित किया गया है शरद विवेक साकर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि बिहार की कात्यायनी सिंह ने जूनियर महिला तैराकी प्रतियोगिता में कितने पदक जीते हैं? तो बिहार के कात्यायनी सिंह के द्वारा 1 स्वर्ण और 2 रजत पदक अपने नाम किया गया है। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? तो यह ज्ञान भवन पटना में किया गया है। भारत में मधु उत्पादन में वर्तमान में कौन सा राज्य जो है वो पहले स्थान पर है? बिहार तो चौथे स्थान पर है और पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश। आगे है कि वर्ष 2023-24 में बिहार के संदर्भ में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी संग्रह में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो टोटल 18.13% की जो है वो वृद्धि हुआ है। आगे है कि ग्रीन चैनल 2.0 की शुरुआत बिहार के किस जिले से स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण औषधियों की समुचित मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए होगी? तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर और शेखपुरा जिले से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि पूर्व मॉल काल में भी भूकंप प्रतिरोधी इमारतें और कंक्रीट सड़कों का निर्माण किया जाता था। उपयुक्त जानकारी बिहार के किस स्थल से ज्ञात हुई है? तो उपयुक्त जानकारी जो है वो बिहार के राजगीर से ज्ञात हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजगीर। आगे है कि कोका कोला की फ्रेंचाइज उत्पादक कंपनी बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रही है? तो यह जो है वो बिहार के किस जिले में बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रहा है? बिहार के बक्सर जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बक्सर। आगे है कि आईआईटी पटना ने किस विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए समझौता किया है? तो आईआईटी पटना जो है वो लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया के साथ संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम के लिए जो है वो समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी लिंकन विश्वविद्यालय मलेशिया। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के 4 संसदीय क्षेत्रों में मतदान की अवधि कितने घंटे बढ़ाने का फैसला किया है? तो मतदान की अवधि जो है वो 2 घंटे बढ़ा दिया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बिहार की कुल कितनी विनिर्माण इकाइयां जो है वो सूचीबद्ध हैं? तो बिहार की एक भी जो इकाई है वो सूचीबद्ध नहीं है।
युवा पेशेवर से वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आग्रह उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने कहाँ पर किया है? तो यह उन्होंने किया है IIM बोधगया में। निम्नलिखित में से किस सौंदर्य प्रतियोगिता में पटना की कृतिका राज लक्ष्मी जो है वो फाइनलिस्ट बनी है? तो किस सौंदर्य प्रतियोगिता में कृतिका राज जो है वो फाइनलिस्ट बनी है? उसका नाम है मिसेज ए इंडिया वर्ल्ड वाइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि हिमालयन बाथफाइट और हिमालयन येलो कोस्टर जो तितलियों की एक प्रजाति है, इन्हें बिहार में पहली बार कहाँ देखा गया है? तो इनको बिहार में पहली बार मोतिहारी और हाजीपुर में देखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोदी गीत माला पुस्तक के लेखक हैं योगी संजय चेसियार। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए कौन सा विभाग जो है वो पर्यटन पुलिस स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है? तो पर्यटन पुलिस स्थापित करने के लिए पर्यटन विभाग जो है वो आगे बढ़ रहा है। परिवार नियोजन विधियों के उपयोग में सबसे अधिक वृद्धि बिहार के किस जिले में हुई है? तो सबसे अधिक वृद्धि जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुजफ्फरपुर। एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत जो है वो बिहार सरकार के द्वारा सामाजिक स्तर के साथ ही साथ आर्थिक स्तर को मजबूत करने के लिए किया गया है। युवाओं के मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए पटना जिला प्रशासन द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो वो अभियान था यू आर द वन। वर्ष 2023 में बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा पासपोर्ट आवेदन हुआ है? तो सबसे ज़्यादा पासपोर्ट का आवेदन हुआ है बिहार के सिवान जिले में। आगे है कि बिहार का पहला BSNL की पूर्णतः स्वदेशी 4G मोबाइल सेवा कहाँ पर लॉन्च की गई है? तो यह किया गया है महुआ में, जो कि वैशाली जिले का एक प्रखंड का नाम है। भारतीय महिला हॉकी टीम के प्रमुख कोच के रूप में नियुक्त किए गए हैं हरिंदर सिंह बिहार के किस जिले के मूल निवासी हैं? तो ये हरिंदर सिंह जो है वो बिहार के सारण जिले के निवासी हैं। आगे है कि इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट के तत्वाधान में सिक्की कला पर वर्कशॉप सह प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? तो यह बिहार म्यूजियम पटना में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पटना के सहयोग से स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना बिहार के किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो यह ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 2020 से मार्च 2024 तक साइबर ठगी में बिहार का कौन सा जिला जो है वो शीर्ष पर रहा है? तो बिहार का नालंदा जिला जो है वो साइबर ठगी में शीर्ष पर रहा है। हाल ही में करीब 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो यह राज्य के बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। आगे है कि 52वां नेशनल मेंस सीनियर हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो यह इसका आयोजन जो है वो बेगूसराय में किया गया था। नेक्स्ट है कि 4 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों के आधारभूत संरचना विकास के लिए कुल कितनी राशि की मंजूरी प्रदान की है? तो यह टोटल जो है वो 3,012 करोड़ 85 लाख रुपए राशि की मंजूरी जो है वो की गई है। नेक्स्ट है कि जल स्रोतों के संरक्षण मामलों में बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो बिहार का कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? बिहार का बक्सर जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो देश का पहला जिला जो बन गया है वो बन गया है सारण। बच्चों के भरण पोषण के लिए ससुराल से यानी पत्नी के पैतृक घर से पैसे की मांग को दहेज की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। उपयुक्त फैसला किस राज्य के उच्च न्यायालय में सुनाया गया है? तो यह पटना हाई कोर्ट में सुनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पटना उच्च न्यायालय। आगे है कि पहला मगही उपन्यास फूल बहादुर जिसका अंग्रेजी अनुवाद अभय के ने किया है वह किस जिले के मूल निवासी हैं? तो वो नालंदा जिले के मूल निवासी हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नालंदा। नेक्स्ट है हमारा सेट नंबर 5। कह रहा है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के तहत जिला मजिस्ट्रेट को कौन सा नया अधिकार प्रदान किया गया है? तो उसको दिया गया वारंट जारी करने का, गिरफ्तार करने का, जेल भेजने और जमानत देने का अधिकार जो है वो जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नए अपराध नियंत्रण कानून के तहत जिला मजिस्ट्रेट एक अपराधी को राज्य से कितने समय तक निर्वासित कर सकता है? तो 6 महीने तक निर्वासित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 के तहत सरकार निजी सीसीटीवी मालिकों से कितने दिनों तक की फुटेज प्राप्त कर सकती है? तो सरकार जो है वो निजी सीसीटीवी मालिकों से 30 दिनों तक का फुटेज जो है वो प्राप्त कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम चंपारण में मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन की लंबाई क्या है? इस पाइपलाइन की लंबाई जो है वो है टोटल 109 किलोमीटर। आगे है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और भंडारण टर्मिनल मोतिहारी में राष्ट्र को समर्पित किया गया है? तो किस कंपनी का एलपीजी बॉटलिंग प्लांट है? वो इंडियन ऑयल का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन की कितनी लंबाई के लिए डबलिंग और विद्युतीकरण का आधारशिला रखा गया है? तो यह कितनी लंबाई का? 96 किलोमीटर की यह लंबाई है, जिसको कि डबल किया जाएगा। आगे है कि दीघा सोनपुर रेल सह सड़क पुल के समानांतर कहाँ पर 6 लाइन का केबल पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो यह गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गंगा नदी। पटना म्यूजियम में नवनिर्मित प्रयोगशाला का क्या महत्व है? तो यह बिहार में पहली पुरातात्विक संरक्षण प्रयोगशाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया मुख्य सचिव जो है वो अमृतलाल मीणा को बनाया गया है। आगे है कि अमीर सुहबानी अब किस संस्थान के प्रमुख हैं? तो अमीर सुहबानी जो है वो बिहार विद्युत विनियामक आयोग यानी बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पटना का उद्घाटन कब और किन के द्वारा किया गया था? तो 4 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है? तो बिहार का जो मुजफ्फरपुर शहर है वो स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में चयनित हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार के 5 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है वो दिया गया है। 14वीं हॉकी बिहार सीनियर महिला राज्य चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस टीम ने जीता है? तो पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में भूमि विवादों को हल करने में लाभकारी होने वाली एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है वो IIT रुड़की के द्वारा विकसित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बिहार में भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा जो है वो कहाँ बनाई गई है? तो यह बनाया गया है हाजीपुर में सरसाई सरोवर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बिहार में कौन सा अस्पताल जो है वो आधुनिक फेंटो लेजर मशीन का उपयोग करके जटिल कैटरैक्ट सर्जरी करने वाला पहला अस्पताल बन गया है? तो वो बन गया IGIMS पटना यानी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। 9 मार्च को पटना के ऑल इंडिया एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर अटारी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है? तो वो श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। पटना से नई जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपने नियमित संचालन सेवा कब से शुरू किया है? तो यह किया है 14 मार्च से। बिहार राज्य जैव विविधता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है भारत ज्योति को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत के 50 जलवायु संवेदनशील जिलों की सूची में बिहार के कुल कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो बिहार के टोटल 14 जिलों को शामिल किया गया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 के तहत अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि क्या है? तो अधिकतम वार्षिक छात्रवृत्ति राशि है 20 लाख रुपए। बिहार में लोकसभा चुनाव कुल कितने चरणों में आयोजित किया गया? तो कुल 7 चरणों में आयोजित किया गया, जिसमें कि कुल मतदान जो हुआ वो 56.19% हुआ। किस श्रेणी में मोनिका झा को रामनाथ गोयना का एक्सेलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड मिला है? तो इनको मिला है अनकवरिंग एन विजुअल इंडिया में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार कौन सा बिहार का शहर जो है वो PM 2.5 में विश्व में सबसे प्रदूषित क्षेत्र बन गया है? तो वो बन गया है बिहार का बेगूसराय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री बिहार के किस जिले में बन रहा है? तो यह बिहार के किस जिले में बन रहा है? जमुई जिले में बन रहा है।
आगे है कि मनरेगा योजना के तहत बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन कितने रुपए मिलेंगे, तो बिहार में मजदूरों को अब प्रतिदिन 245 रुपए दिए जाएंगे। नीतीश कुमार द्वारा जारी किए गए नीम का शहद पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2004-5 से 2021-22 के बीच किन राज्यों ने रोजगार स्थिति सूचकांक में सबसे नीचे स्थान हासिल किया है? सबसे नीचे स्थान हासिल किया है बिहार, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। पहला बिहार दिवस कब मनाया गया था, तो बिहार दिवस 22 मार्च 2010 को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नाबार्ड यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने 2024-25 के लिए बिहार के लिए कुल कितनी ऋण क्षमता अनुमानित की है, तो यह किया है 24,3093 करोड़ रुपए। आगे है कि बिहार अपराध नियंत्रण विधेयक 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक जिला दंडाधिकारी को वारंट जारी करने, गिरफ्तारी कर जेल भेजने और बेल देने का अधिकार प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। जिला दंडाधिकारी राज्य के किसी अपराधी को 6 माह तक निर्वासित कर सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। स्टेट कैटेगरी में बिहार के किस स्थल को सर्वश्रेष्ठ एडवेंचर डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम चंपारण में स्थित है उसको। क्लाइमेट रेजिएंटियल एंड लो कार्बन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार बिहार का ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2070 तक कितना गुना बढ़ने का अनुमान है, तो 2070 तक 5.2 गुना बढ़ने का अनुमान है। 9 मार्च को कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने क्या अनावरण किया है, तो श्री कैलाशपति मिश्रा स्मारक उद्यान और प्रतिमा का अनावरण इन्होंने किया है। आगे है कि तेल और गैस की खोज के लिए बिहार में कुआं खोदने की योजना जो है वो कौन सी कंपनी बना रही है, तो वो बना रहा है ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। 12 मार्च को किनके द्वारा बिहार में 2 नई वंदे भारत ट्रेनों का अनावरण किया गया, तो यह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना 2024 को बिहार सरकार द्वारा किसके तहत मंजूरी प्रदान की गई है, तो दीर्घकालीन एथलीट विकास कार्यक्रम के तहत मंजूरी प्रदान जो है वो की गई है। 15 से 17 मार्च के बीच सिंहेश्वर महोत्सव का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया, तो यह बिहार के मधेपुरा में किया गया है। निम्न में से किस संस्था ने 2024-25 में बिहार के लिए 2,43,093 करोड़ रुपए की ऋण क्षमता का अनुमान लगाया है, तो यह लगाया है किसने, नाबार्ड ने। आगे है कि लखीसराय में मिली भगवान विष्णु की मूर्ति जो है वो किस काल की है, तो लखीसराय में जो भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है वो पाल काल की है। श्री अर्जुन बाबू पशु मेला का आयोजन बिहार के किस शहर में किया गया है, तो यह बिहार के मुजफ्फरपुर में किया गया है। आगे है कि नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद के लिए वर्ष 2023 का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार जो है वो किसे दिया गया है, तो यह दिया गया है मेनका मल्लिक को। आगे है कि बिहार के किस हस्ती को प्रधानमंत्री द्वारा कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो यह किया गया है किसको, मैथिली ठाकुर को किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो यह नियुक्त किया गया है डॉक्टर अमरदीप को। आगे है कि डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा 11 की ट्रॉफी बिहार की किस प्रतियोगी ने जीती है, तो उनका नाम है मनीषा रानी। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में कौन सा जिला सबसे आगे है, तो यूपीआई ट्रांजैक्शन में बिहार का पटना जिला जो है वो सबसे आगे है। आगे है कि बिहार सरकार ने राज्य के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने का फैसला किया है। इनसे संबंधित विभाग है कला संस्कृति एवं युवा विभाग। विकसित भारत विकसित बिहार कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री ने बिहार के किस शहर में परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, तो बिहार के बेतिया में किया है। टीबी मुक्त बिहार की संकल्पना को पूरा करने का लक्ष्य किस वर्ष तक स्वास्थ्य विभाग ने रखा है, तो 2025 तक रखा है। ये फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2025 तक बिहार सरकार की संकल्पना है कि वह टीबी मुक्त हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का 5 सेट। आगे का सेट ही अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। मैं दूसरे पार्ट में इसका सेट 5 से 10 ले आऊँगा और तीसरे में 11 से 13 सेट ले आऊँगा। टोटल 13 सेट जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। यह वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।
वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।